अलका सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस बार की दीपावली प्रभु श्री राम वाली 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी कि श्री राम लला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होंगे और यहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के विशाल मंदिर में स्थापित होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मंदिर आम लोगों के लिए दर्शनों के लिए खुलने के बाद ये पहली दीपावली है और इसीलिए इस बार की दीपावली का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं। धन्य धन्य पावन धरा जहां विराजे राम, राम काज सब हो रहे लेकर राम का नाम। सबका मन उल्लासित है, थोड़ा थोड़ा भावुक भी, क्योंकि अब जो दिवाली आई है वैसी तो कभी नहीं आई। 500 साल बाद दिवाली मन रही है राम लल्ला के जन्मभूमि पे, तो सारे कलाकार बहुत ही खुश हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस बात की खुशी है कि हम यहीं के हैं, हम अयोध्या से ही हैं। इस बात की और ज्यादा खुशी है। हर दृश्य नयाभिराम है, क्योंकि 500 बरस बाद मंदिर में विराजे राम हैं। अयोध्या के सारे हाट दिवाली को श्री रामोत्सव की तरह मना रहे हैं। 500 वर्ष का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। रामलला अपने दरबार यानी कि अपने महल में विराजमान हो गए हैं और उसको लेकर ये खुशियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसी साल और अब उसके बाद का ये पहला दीपोत्सव है। त्रेता में 14 बरस के बाद राम वनवास से लौटे थे। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तब मनी थी ऐसी भव्य दिवाली। अब जब 500 बरस बाद राम लौटे हैं अपने मंदिर में, तब पुनः बन रही है ऐसी दिवाली। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। इस संयोग को कोई क्या बखान करे कि श्री राम के बाल रूप के साथ दीपों का उत्सव मनाने का वो अवसर मिल रहा है जो त्रेता में भी अयोध्या वासियों को नहीं मिला होगा। स्वर्ण कणों सी जगमगाती अयोध्या के माध्यम से बाल श्री राम की दिवाली का साक्षी देश बन रहा है। संपूर्ण सृष्टि में जहां जहां श्री राम के चरण पूजक हैं, वो इन पुनीत पलों का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। अयोध्या का आतिथ्य सबका स्वागत कर रहा है। ऐतिहासिक है ये दिवाली, अलौकिक है ये दिवाली, अद्भुत है ये दिवाली, क्योंकि ये दिवाली है श्री राम वाली। हर वर्ष पिछले 8 सालों से हर वर्ष दीपोत्सव का पर्व यहाँ पर मनाया जाता रहा, यहाँ तक कि एक परंपरा में शामिल हो गया। लेकिन इस बार अलग ये है कि केवल दीपोत्सव नहीं बल्कि दीपावली के पर्व और उसके बाद भी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगाती रही। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु
भजमान हरर्भव भय दारुणम्। ये दिवाली सदियों तक याद रहेगी। ये दिवाली युगों की कहानी दोहराएगी। ये दिवाली है विराजमान राम लला वाली। ये दिवाली है अयोध्या की पौराणिक पहचान वाली। प्रथम बार ऐसा हो रहा है जब रघुनाथ जी जो है टेंट से आकर के भव्य दिव्य नव्य मंदिर में विराजमान है और वहां पर प्रथम बार संपूर्ण भारतवर्ष पूरे विश्व के सनातनी दीपोत्सव मना रहे हैं। दीपावली प्रथम बार मना रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु का पदार्पण हुआ था। अयोध्या ने कई दिवालियां देखी, खामोश, सूनी, राजनीतिक वनवास सहती दिवालियां भी देखी। फिर 2017 के बाद दीपोत्सव के साथ जगमगाती दिवालियां भी देखी। पिछले बरस की उत्साह से भरी दिवाली भी देखी, लेकिन वो दिवाली श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा वाली थी। ये दिवाली श्री राम की स्तुति वाली है, गर्भगृह से उनके दर्शनों वाली है, साक्षात समक्ष अनुभवों वाली दिवाली है। राम मंदिर बनने के बाद यह जो दिवाली है ये राम राज वाली दिवाली है, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका वो हर्षित भये गए सब सो का। जब भगवान श्री राम वनवास काट के आ रहे थे तो नर नारी हर्षित हो चुके थे। इस तरह से जब से हमारे राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये हमारी फर्स्ट दीपावली है। रामायण में वर्णित है कि त्रेता की अयोध्या का वैभव देवों के देव इंद्र की राजधानी अमरावती से भी कहीं अधिक था। आज की अयोध्या की दिव्यता उसी वैभव का प्रतिरूप लगती है। चौक चौराहे राम नाम की महिमा से सुसज्जित हैं। सड़कों पर लगे वंदनवार श्री राम की आरती उतारते प्रतीत होते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय से श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव रखी और निर्माण प्रारंभ हुआ। जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर में श्री राम लला के विराजते ही सैकड़ों साल से चली आ रही राम भक्तों की प्रतीक्षा पूरी हुई और पूरी दुनिया में उत्सव मनाया गया। इसके बाद से हर पर्व पर अयोध्या सजती है। श्री राम मंदिर की पूजा से एक संदेश निकलता है। इस बार स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश है। कैसे लाइट करेंगे? अभी शाम में सब एक साथ करेंगे। शाम को एक साथ पूरा लाइट मतलब जगमगाएगा पूरा अयोध्या जी। यहाँ के 55 घाट जो भी हैं वो 55 घाटों पे 25 लाख दिए जो हैं वो एक साथ ही जलेंगे। दीपोत्सव 2024 को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा मनाया जा रहा है। इस क्रम में यह अवगत कराना है कि पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा 5 लाख दीपक जलाने का टारगेट था, जो जनता के उत्साह और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधियों के उत्साह के कारण बढ़ के करीब 7.5 लाख हम दिए जला रहे हैं। थोड़ा सा वो कपूर लगाना है, उसके बाद सारा सिर्फ फंक्शन रात बाती भी लग गए हैं। जी पूरा बाती तेल सब लग गया। 3 दिवसीय दीपावली उत्सव में अयोध्या मगन है। राजा राम की नगरी उल्लासित है। दुनिया के कई देशों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कैसी इस बार दिवाली श्री राम लला वाली। बहुत अच्छा अयोध्या नगरी बिल्कुल राम की नगरी सजी हुई है। आज पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। वास्तव में हर अयोध्यावासी आह्लादित है। भगवान राम का दिव्य मंदिर बनने के बाद आज पहली बार महाआरती में सम्मिलित होने का हम लोगों को गौरव प्रदान किया गया और इस गौरव के हम लोग साक्षी बने। हम जन्मभूमि के बाद जब उद्घाटन के बाद ये हमारा पहला दीप महोत्सव होगा। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसका पार्ट होना प्राउड फील हो रहा है कि मंदिर बनने के बाद हम पहला दीपोत्सव।
अयोध्या के प्रबंधों ने पर्व को महापर्व बना दिया है और श्री राम के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था ने अयोध्या के कोने कोने को तीर्थ। जब तक कोर्ट में मामला चलता रहा तब तक राजनीतिक तौर पर एक अस्पृश्यता भी अयोध्या नगरी के साथ जुड़ी रही। बड़े बड़े राजनेता आते लेकिन थोड़ी दूरी बनाने का प्रयास करते। लेकिन उसके बाद एक पूरा दौर ऐसा प्रारंभ हुआ जब अयोध्या नगरी का विकास हर वर्ष कुछ अधिक देखने को मिलता और राम मंदिर के निर्माण के साथ तो यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या हजारों लाखों में बढ़ती ही चली गई। सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए और उस परंपरा का निर्वहन किया जो वो 2017 से मुख्यमंत्री बनने के बाद से करते आ रहे हैं। बातों बातों में उन्हें वो वादा भी याद आया जो अयोध्या के लोगों ने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनसे मांगा था। प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। 2017 से 2024 तक 8 वर्षों में अयोध्या का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब पूरी अयोध्या ही राम का मंदिर है। अयोध्या का कोना कोना विकास की नई कहानी कह रहा है। दिवाली पर दमकती अयोध्या का सच सिर्फ इस पर्व पर जलती जगमगाती बत्तियां ही नहीं है, बल्कि 31,000 करोड़ की वो योजनाएं हैं जिन्होंने अयोध्या की काया पलट कर रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से अपने आह्वान में 2 बातें प्रमुखता से की। बार बार अग्नि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, अयोध्या की तरह काशी मथुरा भी दिखनी चाहिए। बार बार अग्नि परीक्षा वाली बात कहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस ओर संकेत दिया था? क्योंकि 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद बीजेपी सत्ता में नहीं लौटी। 2024 में राम मंदिर निर्माण के बाद भी अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद सहित बाकी यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब हुई। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। भाजपा रूपी महाठग ने ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों। सावधान रहिए, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अयोध्या के साथ जब उन्होंने मथुरा काशी का भी उल्लेख किया तो यहाँ से अयोध्या की सियासत ने अब नई करवट ले ली है। योगी आदित्यनाथ का एक नारा इन दिनों काफी चर्चाओं में है, जिसके बाद ये माना और कहा जा रहा है कि ये हिंदुत्व की सियासत का नया अध्याय है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब जब अयोध्या की धरती थी और श्री राम दिवाली का मौका, तो उन्होंने सनातन पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ एक सवाल भी अयोध्या के बीच छोड़ दिया। इस दिवाली श्री राम जन्मभूमि से नई राजनीति करवट ले रही है और इसका असर आने वाले उपचुनावों से लेकर दिल्ली की राजनीति तक पर देखने को मिलना तय है। प्रभु श्री राम का एक नाम अवधेश भी है, जिस कारण इस पूरे क्षेत्र को अवधपुरी भी कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अवधेश नाम के मायने बहुत अलग हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जब समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद यहाँ से जीत गए तो उसे देश की राजनीति में बीजेपी की एक संपूर्ण हार के तौर पर दिखाया गया। दरअसल देश की राजनीति में आज अयोध्या के मायने भी बड़े हैं, संकेत भी बड़े।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन ये अयोध्या है, इसके रंग निराले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए लोकसभा चुनावों में अयोध्या से बीजेपी हार गई तो हारने और जीतने वाले पक्ष दोनों अवाक रह गए। बयानों की बाढ़ आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है, और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। तुलसीदास ने यहाँ तक कर लिया है कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। उनके राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, लेकिन अफसोस है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मर्यादाओं को विखंडित करने का काम किया था, तोड़ने का काम किया था, और लोगों के बीच उनके घर को ढहा करके, उनकी जमीन को कौड़ियों पर लेकर के, उनको मुआवजा न दे करके उनको भयभीत करने का काम, तो राम की जो मर्यादाएं थी उनको तोड़ने का काम किया। राजनीति के निशाने पर बीजेपी आई और आम लोगों के निशाने पर अयोध्या। हार का गुस्सा अयोध्या पर निकाला जाने लगा, लेकिन अयोध्या तो श्री राम की नगरी है, लांछन भी मर्यादा से सहती है। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जान रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। सभ्यताओं के युगों पुराने इतिहास में राजनीतिक घटनाक्रम क्षणिक होते हैं। अगर अयोध्या को देखा जाए तो उस जगह से बीजेपी नहीं हारी थी। जिस लोकसभा फैजाबाद में अयोध्या क्षेत्र पड़ता है, बीजेपी उस फैजाबाद से हारी थी। लेकिन श्री राम के वनवास से लेकर माता सीता के वनगमन तक परीक्षा देने की परंपरा इस बार भी अयोध्या को निभानी पड़ रही है। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। जहां भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं, और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं, भ्रम पैदा किया है। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले, और इंडिया गठबंधन राम की पुजारी है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भितरघात किया है। जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया, उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या राष्ट्रीय पटल पर छाई हुई थी। यही कारण रहा कि फैजाबाद की हार अयोध्या कह के प्रचारित होती रही।
लेकिन एक इतिहास है इस सीट का जो राजनीति की कहानी का असली मर्म समझाता है। 1985 में जब बीजेपी राम मंदिर का संकल्प लेकर राष्ट्रीय राजनीति में छाई हुई थी, उस समय भी फैजाबाद के सांसद कांग्रेस के निर्मल खत्री थे। 1989 में बीजेपी का असर काफी बढ़ चुका था। तब फैजाबाद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव अयोध्या से सांसद चुने गए। 1991 में फैजाबाद सीट बीजेपी को मिली और विनय कटियार सांसद बने। 1996 में भी विनय कटियार ही बीजेपी से सांसद रहे। 1998 में समाजवादी पार्टी से मित्रसेन यादव फिर जीत गए। 2004 में मित्रसेन यादव बीएसपी से सांसद बने। 2009 में कांग्रेस के निर्मल खत्री ने फैजाबाद सीट जीत ली। 2014 और 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह यहां से सांसद रहे। 2024 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बने। अयोध्या की परीक्षाएं अभी बाकी हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा परिणामों के बाद देश की राजनीति ही बदल चुकी है। इसी अयोध्या में पड़ती है विधानसभा मिल्कीपुर। मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश प्रसाद, तो फैजाबाद से सांसद बन गए और अब इस सीट पर होना है उपचुनाव। हालांकि 9 सीटों पर उपचुनावों से मिल्कीपुर उपचुनाव को तकनीकी कारणों से अलग रखा गया है, लेकिन राजनीति है तो मिल्कीपुर का मुद्दा गर्म है। आज 4.5 महीना हो गया इस्तीफा दिए। अब उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमसे हारे थे, उन्होंने एक रीट दायर किया था। तो जब हमने इस्तीफा दे दिया तो उनको चाहिए था कि अपनी रीट वापस कर लेते, लेकिन अफसोस है कि 4.5 महीना हो गया रीट वापस नहीं किया था, केवल ये कि चुनाव के डर से। और जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उसमें आया कि मुकदमा न्यायालय में है। अब न्यायालय में रिट दायर करने के लिए गए, लेकिन न्यायालय में प्रोसीजर चलता है, नियम चलता है, कानून चलता है और एस्टेब्लिश रूल चलते हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत का उत्तरदायित्व खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले रखा है। अखिलेश भी इस सीट पर जीत हासिल करके लोकसभा की जीत को पुख्ता करना चाहते हैं। राजनीति नए रूप में कुछ दिन बाद फिर दिखेगी। फिलहाल अभी श्री राम की नगरी में दीपों का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और उसके बाद से लगातार यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन होता आया है। हर वर्ष लाखों दीपों से प्रज्वलित हो जाती है पूरी नगरी। यूपी के मुख्यमंत्री के लिए अयोध्या जैसे राज्य की दूसरी राजधानी है। लोकसभा की चुनावी लड़ाई के नतीजों से बिना विचलित हुए वो अयोध्या को तराशने में लगे हैं। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक योगी आदित्यनाथ 65 बार अयोध्या आए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद सीट हार गई, तो उसके बाद से योगी आदित्यनाथ 5 बार और अयोध्या जा चुके। धार्मिक अवसरों पर श्री राम आरती से लेकर सरकारी आयोजनों तक योगी आदित्यनाथ अयोध्या का झंडा लिए अपनी गति से चलते रहते हैं। 500 वर्षों के उपरांत यह अवसर हम सबके सामने आया है, जब रामलला की उपस्थिति में अयोध्यावासी पहला दीपावली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और अयोध्या की देखा देखी पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, वे सभी के घरों में दीप जलेंगे, दीप खुशी के होंगे। अयोध्या में बीजेपी की हार को राजनीतिक रूप से बीजेपी की विचारधारा की हार कह के प्रचारित किया गया, लेकिन बीजेपी अयोध्या और श्री राम के प्रति अपने वैचारिक एजेंडे से डिगी नहीं, जिसका प्रतीक इस बार की अयोध्या की दिवाली है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो भाव सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति जो लोग आए थे अयोध्या, चाहे वो दोनों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, सबके साथ जिस प्रकार से अयोध्या की जो
एक मनोरम दृश्य कल का बना था भूतो न भविष्यति। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राम मंदिर कतई संभव नहीं था, क्योंकि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य मंदिर का निर्माण, उस मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद का विश्व रिकॉर्ड बनना, दीपोत्सव के कार्यक्रम का आज दीपावली है। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सुबेरे से ही रात्रि में कल हनुमान जयंती भी थी। रात में 3 बजे मंदिर बंद हुआ है, 4 बजे खुल गया है और सवेरे 4 बजे से तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या मंदिर की नींव रखी, प्राण प्रतिष्ठा में प्रमुख भूमिका निभाई। अयोध्या में उनकी पार्टी की हार हुई तो इसने उन्हें अयोध्या के प्रति और प्रतिबद्ध किया। अयोध्या जन्मस्थली है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और वो भाव प्रकट होता रहा। ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। राजनीति में धर्म अब निहित है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज की दिवाली का विराट आयोजन भी राजनीति के घेरे में है। ये राजनीति ही है जिसके चलते संकेत में ही सही, लेकिन अयोध्या के राजा राम की पदवी भी सियासत का हिस्सा बन गई। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। राजनीति चलती रहती है, लेकिन इससे अयोध्या का मान नहीं बदलता। प्रतिक्रियाएं अयोध्या को केंद्र में रखकर जब भी आई, जवाब भी अयोध्या की तरफ से आता रहा। 2017 के बाद जब यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से हर दिवाली अयोध्या का वैभव बढ़ता चला गया। आध्यात्मिक महत्ता भी साथ साथ बढ़ती गई। दिवाली पर दीपोत्सव के आयोजन ने अयोध्या की पहचान नए सिरे से बनानी शुरू की और अब श्री राम लला जब स्वयं विराजे हैं तो अयोध्या संपूर्ण विश्व में सनातन सभ्यता का केंद्र बन चुकी है। दीपोत्सव का आयोजन जब पहली बार हुआ, उससे लेकर अब तक हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान को कायम यहाँ पर किया गया है। पूरी दुनिया हतप्रभ रह जाती है कि किस तरीके से एक नगरी जगमगा उठती है